जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं तो ट्रैफिक और ट्रैफिक हादसा बहुत बड़ा एक कराची का गंभीर मसला है, जिसको हल करने के लिए हमने देखा कि मुख्तलिफ पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आई है। उस पर अमल दरामद के हवाले से भी काफ़ी सख्ती भी की जा रही है, बट स्टिल बहुत सारे इशूज हैं जो कि हल तलब हैं। तो अब सिंध मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम कर दी गई हैं। तो ये अमेंडमेंट्स क्या है ज़रा से हम बता देते हैं। ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। तो भारी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को अब जो नई जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, उन पर अमल करना बिल्कुल मैंडेटरी करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन ये बताता है और सीनियर सूबाई वजीर जो है शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तरमीम शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हादसात में कमी के लिए की गई है। अब ये क्या क्या तरमीम है, कैसे शहरियों की जानो माल और जो गाड़ियाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल जी, और इस हवाले से बात भी फिर कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान। बहुत शुक्रिया लाला, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। जरा हमें बताइएगा क्या तरमीम की गई है मोटर व्हीकल एक्ट में। हमें ये तो पता था कि हैवी ट्रैफिक के लिए टाइमिंग क्या होगी, उसके बाद हमें ये भी पता था कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स होंगे, डैश कैम्स लगेंगे, डॉग टेस्ट होगा। अब मजीद क्या तरमीम की गई हैं? देखिए, सूबाई वज़ीर जो है शर्जील इनाम मेमन, जो सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध के, वो बड़े तेज़ी से ट्रैफिक के हवाले से काम कर रहे हैं। इससे पहले उनके पास जब एक्साइज़ की मिनिस्ट्री थी तो उसमें भी आपको याद होगा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन का जो सारा निज़ाम था वो ऑनलाइन कर दिया, जिसकी वजह से जो लेन देन का मसला हुआ करता था इसमें इदारे में, वो ख़त्म हुआ और उसके बाद वो उसको शफाफ बना दिया गया। अब बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान है, और इस मिनी पाकिस्तान में आज भी 1960 और 1950 की गाड़ियां चल रही हैं, जिनका फिटनेस न होने की वजह से आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो पहले सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ले आए, उसके ज़रिए काफ़ी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था कराची का, वो था ये पुरानी गाड़ियों का, यानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के इदारा तो पहले से मौजूद था, मगर करप्शन के नज़र था, वहाँ पर गए, आपने कुछ पैसे दिए और अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया। अब उसको मज़ीद जदीद किया जा रहा है, और जदीद करने के अलावा उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत लगाई जा रही हैं कि आपने 360 कैमरा आगे पीछे लगाने हैं बड़ी गाड़ियों में, ताकि पता चल सके कि आया ये हादसा किस वजह से आया है। दुनिया में, पूरी दुनिया में इस तरह हैं। दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन में मज़ीद से मज़ीद बेहतरियाँ लाई जा रही हैं ताकि कम से कम हादसात हों। और सबसे हादसात की जो कमी की वजह बनती है वो बनती है आपकी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जिनको 30-35 साल गुजर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी वो रोड पे आज भी कराची में आपको दौड़ती नज़र आती है। पर कराची में तो बदकिस्मती से 1960 के ज़माने की गाड़ियाँ भी दौड़ती हुई नज़र आती हैं, जिनके कोई पार्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिनको लोकली हेल्थ उस पर मशीनों पे लोकली यहाँ पर बनाकर उनको चलाया जाता है, तो वो किसी काम के होते नहीं हैं, वो किसी वक्त भी फेल हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और इसको जल्द अज जल्द अमल में लाया जाए, इसमें देर न की जाए ताकि ट्रैफिक के हादसा कम से कम हो। ये बहुत अच्छा कानून है और इस कानून पे जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस पर जो है वो काम होगा, और ये बहुत बड़ा मसला है न सिर्फ कराची का, मेजॉरिटी में तो कराची का, उसके बाद मिनॉरिटी में बाकी भी सिंध के अजला का, कि ये तमाम जो पुरानी गाड़ियां हैं इनका यहाँ से खात्मा किया जाए ताकि। अच्छा लाला, एक चीज बताइएगा, ये जो एक्ट आते हैं जाहिर है इससे आसानी हो जाती है कि जो लीगल प्रोसेस होता है फिर वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इजी हो जाता है। मुझे ये बताइएगा, पहले जो फिटनेस है गाड़ियों की वो पुलिस चेक करती थी, अभी भी पुलिस ही देखेगी या फिर इसके लिए कोई अलग फोर्स होगी या सिंध हुकूमत, ये कौन, इसके लिए क्या मुख्तस किया गया है, कौन सी टीम मुख्तस की गई है? देखिए जी, नया जो कानून आया उसके मुताबिक जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उनकी टीम, प्रॉपर टीम तश्कील दी जा रही है, जिसमें जो है वो सीनियर ड्राइवर्स भी हैं और बाकी भी वो लोग जो टेक्निकल बुनियादों पर सब चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करेंगे, तो वो लोग इसमें शामिल होंगे। और उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा उस पर जब उनके दस्तखत होंगे, आया खुदा न खास्ता कोई ऐसी गाड़ी कहीं हादसे का शिकार होती है और उसके बाद जब इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में ये पता चलता है कि इस गाड़ी को गलत तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था, तो उन एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें ट्रैफिक के
कुछ लोग भी शामिल होंगे। जी, एक बात बताइएगा कि जब भी कोई ट्रैफिक हादसा पेश आता था, खासतौर पर हैवी ट्रैफिक हादसा पेश आता था, तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट होता था वो यही होता था, ड्राइवर कहता था कि फॉर इंस्टेंस शहरी की गलती है, शहरी कहता था ड्राइवर की गलती है। फिर वहां पर हम देखते थे आवाम मुश्तिल हो जाती थी, फिर आग लगाने के वाकयात बहुत ज़्यादा पेश आते थे। ये जो 360 कैमरा जैसे कि आपने बताया कि लग रहे हैं, इससे कितनी मदद मिलेगी इस तमाम तर प्रोसेस को ये तयन करने में कि किसकी गलती थी, और फिर आगे जो लीगल प्रोसेस है उसमें कितनी मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा मसला रहता था। और दूसरा, हमारे कवानीन जो पाकिस्तान में बने हुए कवानीन हैं वो एक अजीब से कवानीन है, जिसमें आप ट्रैफिक हादसे में आपको उससे थाने से ज़मानत मिल सकती है, उसमें कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है और इतनी बड़ी लिटिगेशन में लोग जाते नहीं हैं। तो इसके ज़रिए बड़ी सहूलत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले पुलिस से मैनेजमेंट की जाती थी। जितनी बड़ी गाड़ियों वाले जो मालकान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करके शहरियों को वो रिलीफ नहीं मिल पाता था, जो बेगुनाह किसी न किसी हादसे का शिकार होता था, जिसका कोई भी कसूर नहीं होता था, बड़ी गाड़ी का कसूर होता था। मेजॉरिटी में जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो आउटडेटेड हैं, 40-40 साल 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ, अब उनकी वो ब्रेक्स काम नहीं करते। आजकल के जो नए जदीद किस्म की जो गाड़ियां हैं उनके ब्रेक्स अलग हैं, तो और वो जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके वो प्रेशर ब्रेक है, वो अचानक कहीं से प्रेशर लीक हो गया, तो जिसकी वजह से ये हादसा पेश आते थे। कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जो है वो किसी मोटरसाइकिल वाले का या किसी कार वाले का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे की सारे जो है वो एलिगेशन जो है वो बड़ी गाड़ियों वालों पे हो, मगर ये काम इस सारी नौयत को प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए दो बहुत अच्छे निज़ाम, पहला तो सेफ सिटी का निज़ाम आ गया, जिसमें आप ऊपर से ओवरव्यू ले सकते हैं, और दूसरा जो है वो जब गाड़ियों में 360 कैमरा लगेंगे आगे पीछे, तो उससे मुकम्मल तौर पर ये मालूमात मिल जाएगी कि आया गलती जो है वो बड़ी गाड़ी की थी या छोटी गाड़ी की थी। तो इससे ये जो हादसात हैं इसमें भी कमी आएगी। और दूसरा, सबसे जल्दी मैं कहता हूँ, ये 1 साल का इन्होंने टाइम पीरियड रखा है, इसको स्पीडी करना चाहिए। मुझे उम्मीद है शर्जील बड़े मेहनती वजीर हैं, वो बहुत दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, वो उनको जल्द अज जल्द अपनी टीम को एक्टिव करना चाहिए। ये जो उनका नोटिफिकेशन है, साल के अंदर ये तमाम गाड़ियों जो है वो बड़ी गाड़ियाँ उनको यहाँ से हटाया जाए रोड से, उससे पहले से काम शुरू किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो बिल्कुल ही नाकारा और बोसीदा गाड़ियाँ उनको फारिग कर दिया जाए।